सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर देसाई का पर्दाफाश, मार्शल का नया कारनामा। वाह मार्शल, आज की हर अखबार की सुर्खियों में आप ही का नाम नजर आ रहा है। और ये तो अखबार वालों का कमाल है जो हम जैसे लोगों को हीरो बना देते हैं और आसमान तक पहुंचा देते हैं। लेकिन मुझे अखबार वालों की एक ही बात पसंद नहीं, किसी की भी निजी जिंदगी के बारे में उसके बखिए उधेड़कर उन्हें जलील कर देते हैं। वैसे हमारा काम भी कुछ ऐसे ही होता है, लोगों की जिंदगी में झांकना, उनके छुपे हुए दफनाए हुए जुर्मों को उखाड़ना, फिर पब्लिक के सामने उन्हें सरेआम नंगा करना। नहीं पाटिल, हमारा काम समाज को गंदगी से दूर रखना है। किसी की जाती जिंदगी की गंदगी को कुरेदना, किसी पर कीचड़ उछालना नहीं। सारे अखबार वाले ऐसे नहीं करते। ये कुछ अखबार वाले ऐसे हैं जो अपनी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए इन बातों का सहारा लिया करते हैं। बिल्कुल, जैसे ये अखबार राजदार, आज की हेडलाइंस देख लीजिए। मशहूर जासूसी लेखक की डॉक्टर पत्नी अपने सजा याफ्ता भूतपूर्व प्रेमी की बाहों में दोबारा। देखिए, अब कुछ हफ्ते तक इसकी डिटेल्स छपेंगी, फिर बंद। पाटिल, किसी को अपने कत्ल का सामान जुटाते देखा है तुमने? मतलब ये कि आने वाले दिनों में इस अखबार का एडिटर दयाराम चौधरी या तो किसी कार के नीचे कुचला हुआ पाया जाएगा या फिर कोई उसे गोली मार देगा। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ये एडिटर कोई घटिया किस्म का ब्लैकमेलर लगता है, और मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग इसकी मांग मान लेते होंगे और जो नहीं मानते होंगे उनके नाम सबूत के साथ इस अखबार में छप जाते होंगे। और डेफिनेटली इस बार उसका शिकार है ये जासूसी लेखक या फिर उसकी डॉक्टर पत्नी। नमस्कार। आप? बंदे को दयाराम चौधरी कहते हैं। मुझे आपकी थोड़ी सी दया चाहिए। क्या आप अपने मुझे 10 मिनट देंगे? दे दिया। नार्चिस एक न्यूज़पेपर का एडिटर है, राजदार। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। जी नहीं, मैं ऐसे घटिया पेपर्स नहीं पढ़ती। तो अब पढ़ लीजिए। यूं तो इसकी कीमत 3 रुपये है, आपके लिए बिल्कुल फ्री। मशहूर जासूस लेखक की डॉक्टर पत्नी अपने सजा याफ्ता भूतपूर्व प्रेमी की बाहों में। ये क्या बकवास है? ये तो आप बता सकती हैं कि कितना सच है और कितना बकवास। आप मेरे बारे में ऐसी उल जलूल बातें नहीं लिख सकते। अरे कमाल है, आपको कैसे पता चला? हमने तो आपका नाम छापा ही नहीं। कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जिसको हमने छापा नहीं। जैसे कि ये ताजा तस्वीर, इसमें एक मशहूर लेडी डॉक्टर अपने भूतपूर्व प्रेमी से मिल रही है। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ। मैं परेश से मिली जरूर थी, लेकिन हम दोनों के बीच में अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर और अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन आपके पति नहीं मानेंगे। आपके समाज के लोग, आपके प्रोफेशन के लोग, आपके बीमार जो मुझसे ज्यादा समझदार नहीं है ना, इसलिए
आप मुझसे चाहते क्या हैं? चंदा। अगर आप चंदा देने को तैयार हैं तो ये सब कुछ नहीं छापेगा। आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। छी 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 छी, दयाराम का काम है दया करना। मैं सिर्फ आपसे चंदा मांग रहा हूं। आज तो बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना हो तो चंदा देना पड़ता है। ये करो तो चंदा, वो करो तो चंदा, वो करो तो डोनेशन। मैं भी डोनेशन मांग रहा हूं, सिर्फ 20 लाख रुपए। क्या? 20 लाख? मैं कहां से लाऊंगी? ज्यादा है तो टुकड़े टुकड़ों में दे दीजिए, इजी इंस्टॉलमेंट स्कीम। मगर 20 लाख रुपए अगर नहीं दे सकती हैं तो ब्याज चुकाना होगा। ब्याज? कैसा ब्याज? आप तो समझ ही गई होंगी। बदतमीज। हाथ बहुत भारी है। Shut up. Get out. ये मेरा कार्ड है। 20 लाख रुपए लेकर के चले आइएगा। पूरे नहीं लाती हैं तो ब्याज। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? शनिवार की रात के 9 बजे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। दरवाजा खुला रहेगा, धीरे से चले आइएगा। नमस्कार, आप पाठक साहब हैं ना? जी। बंदे का नाम दयाराम चौधरी है, चंदा लेने आया था। बेफिक्र रहिएगा डॉक्टरनी साहिबा, चंदा देने वालों के नाम हम गुप्त रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कौन था ये? काय का चंदा मांग रहा था? पता नहीं, वो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। क्या? मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, मुझे देर हो रही, मैं जाती हूँ। हाँ? तो वो तुम्हें मेरी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं परेश, वो मुझे मेरे अतीत की वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। तो क्या तुम्हारा अतीत मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है? आई एम सॉरी। हाँ है परेश, लेकिन अब मैं किसी की ब्याहता हूं, किसी की पत्नी हूं, और अब तुमसे नाम जोड़ने का मतलब है अपनी सुखी गृहस्थी को जिंदा जला देना। मैं अपनी खुशियों को जिंदा रखना चाहती हूँ परेश। तो उन खुशियों को जिंदा रखने के लिए कहां से लाओगी 20 लाख रुपया? क्या अपने पति से मांगोगी? मैं कुछ भी करूंगी परेश, कहीं भी जाऊंगी। कल रात तक मेरे पास 36 घंटे हैं, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा।
परेश, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। बस एक एहसान कर दो मुझ पर। तुम यहां से कहीं चले जाओ, यहां से, इस शहर से, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ प्लीज। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। जरूर चला जाऊंगा। पिछली बार कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल गया था, लेकिन इस बार यह इल्जाम झूठा साबित नहीं होगा। क्या बात है मधु? आज क्लिनिक बड़ा जल्दी बंद कर दिया। हाँ, बहुत थक गई हूँ। आज एक इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो तो सबूत तो जरूर छूटता है, मगर यह जरूरी नहीं कि वो सबूत किसी के हाथ लगे। मेरे ख्याल से लड़की के कत्ल करने से कहानी में कोई थ्रिल पैदा नहीं होता। मजा तो तब आए जब कत्ल कोई और करे, जैसे कि उसका पति। पति, लेकिन वो कैसे करेगा? उससे तो कुछ भी नहीं मालूम।
सकता है सिर्फ बीवी ऐसा समझती हो और पति को सब कुछ पता हो, और वो अपनी बीवी को बचाने के लिए कत्ल करता है। कत्ल? मेरा कत्ल बहुत आसान है त्रिवेदी। और मेरा कत्ल करके इसको क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। और मेरा शिकार जानता है कि मैं उसको ब्लैकमेल नहीं बल्कि उसके गुनाह उसको ब्लैकमेल करते हैं, और मेरे मरने के बाद उसके गुनाहों के सारे कारनामे किसी और के हाथ में चले जाएंगे। चंदा बंद नहीं होगा, हाँ, चंदा लेने वाला बदल जाएगा। मानता हूं चौधरी साहब, आपके दिमाग को मानता हूं, इसीलिए तो मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। त्रिवेदी, तू मेरा चेला ही नहीं, तू मेरा वारिस। मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है। त्रिवेदी, आज मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं, कभी किसी का विश्वास मत करना, अपने गुरु का भी मत करना। घंटी 3 बज रही है भाई। हेलो, बंदे का नाम दयाराम चौधरी। बोलो, मुंह खोलो। अपने आप पर दया कर चौधरी, तूने खुद ऐसी मौत चुनी है कि अब किसी को भी तुझ पर दया नहीं आएगी, सिर्फ घिन आएगी, घिन। भाई, आपके माँ बाप ने आपका कोई नाम तो रखा होगा? रखा है ना? क्या नाम है आपका? बोलो। मौत। मौत? मैं तुम्हारी मौत हूं दयाराम चौधरी। हेलो, हेलो, मौत। लगला दे बेटा। किसका फोन था चौधरी साहब? मौत का। मौत की धमकियां दे रहे हैं। वो नहीं जानते मैं धमकियों का आदी हो गया हूं। चौधरी साहब, हाँ, 8:45 बज गए, मैं जाऊं? जा। सुन बेटा, जाते जाते दरवाजा खुला छोड़ के जाना। क्यों, आज भी कोई आने वाली है क्या? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मधु पाठक, मेरे अकेलेपन का इलाज। जवानी। आई रे, जो लगा के नाच रे, तो मेरे संग देखो तूने आगे रंग। पौने 10 बज गए, जानू अभी तक आई नहीं यार।
यस मार्शल हियर। हेलो मार्शल, मैं इंस्पेक्टर संजीव पाटिल बोल रहा हूं। हाँ बोलो पाटिल। मैंने बस आपको यह बताने के लिए फोन किया कि आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। राजदार के एडिटर श्री दयाराम चौधरी का टिकट कट चुका। लगता है मुझे तोता पिंजरा और ताश के पत्ते लेकर बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। प्रोफेशनल ज्योतिषी बन सकता हूं मैं। बन तो सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल आपकी भविष्यवाणी आधी सही साबित हुई है। श्री दयाराम चौधरी की मौत जरूर हुई है, वो भी पिस्तौल की गोली से, लेकिन उनका कत्ल नहीं बल्कि उन्होंने खुदकुशी की है। पाटिल मैं पर्सनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं, तो मेरा इंतजार करो, मैं पहुंच रहा हूं।